नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एडीवी 50 के अंतर्गत जो टेंटेटिव आंसर की वो जारी कर दी गई सभी विषयों की, और बहुत सारी आपत्तियां हैं अभ्यर्थियों को। तो इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम लोग जो है किस प्रकार से हम लोग को ऑब्जेक्शन करना है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो आपको बता दें, जिस फॉर्मेट पर आपको ऑब्जेक्शन करना वो फॉर्मेट अभी आपकी स्क्रीन पर है। तो देख लेते हैं क्या है पूरा फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, ये पूरा फॉर्मेट, और इसमें प्रश्न या प्रश्नों के उत्तर से संबंधित आपत्तियों का प्रारूप क्या रहेगा। तो सबसे पहले अभ्यर्थी का विवरण है कि आपका नाम क्या है, अनुक्रमांक क्या है, विज्ञापन संख्या, वर्ष, विषय, बुकलेट सीरीज और परीक्षा की तिथि, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि आप जो इस प्रश्न को क्लेम कर रहे हैं, उस पर आपको मतलब उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है उस प्रश्न में के उत्तर में, उसको आपको टिक करना है और उसका विवरण देना है। जैसे कि प्रश्न संख्या जो भी है, गलत प्रश्न है, क्योंकि क्यों गलत है उसका आपको कारण लिखना, और आपको जो भी आपने संलग्नक आप लगा रहे हैं, पेज नंबर डाल रहे हैं, उसका यहाँ पर संख्या देना है, स्रोत संलग्नक संख्या। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2, जिसका सही उत्तर ए बी सी डी में कोई है जो आयोग द्वारा घोषित किया गया है वह गलत है, इसका उत्तर इनमें से क्या होगा वो लिख देना, और क्यों होगा इसका विवरण थोड़ा सा आपको देना। साथ में आपको यहाँ पर भी स्रोत संलग्न संख्या देनी है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि प्रश्न संख्या का उत्तर ए बी सी डी आयोग द्वारा घोषित किया गया है, उसके अलावा भी इसमें से कुछ उत्तर सही है, यानी अगर एक से अधिक ऑप्शन सही है तो उस कंडीशन में तीसरे वाले को आपको भरना है, और साथ में आपको स्रोत देना है, उसका क्रमांक यहाँ पे देना है। और चौथी कंडीशन है कि प्रश्न संख्या के सभी चारों उत्तर में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर क्या होगा वो देना, और उसके साथ में आपको सपोर्टिंग जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका नंबर देना है। और पांचवा तरीका है कि प्रश्न संख्या अगर कोई है जिसके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में आपको लगता है कि अंतर है, और जिसके कारण सपोज दैट आपने हिंदी का अनुवाद पढ़ा और उसके कारण आपका प्रश्न गलत हो गया, इस तरह कोई अगर दिक्कत है तो उसको आप पाँचवें नंबर पर टिक करके दे सकते हैं। और छठा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं, जैसे कि जीके में आपने देखा होगा। तो अगर आपको लगता है तो निश्चित तौर पे उस प्रश्न को भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये 5 कैटेगरी है जिसमें के अंतर्गत आपको अपने प्रश्न की आपत्ति आयोग को भेजनी है। उसके बाद आपको अपना स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर और नाम यहाँ पे करना है। यहाँ पर कुछ नोट हैं, ये देख लें। पहला स्टार जो लागू ना हो उसे काट दें। देखिए, एक प्रश्न का एक फार्मेट होगा, अगर एक से अधिक प्रश्न आप भरते हैं तो स्वाभाविक है कि इस तरह के अलग अलग फार्मेट बनेंगे। ठीक है, बना सकते हैं। सॉरी, या एक फार्मेट में भी आप दे सकते हैं। एक फार्मेट में आप मैक्सिमम यहाँ पे 6 तो दे ही सकते हैं, और अगर 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को आपत्ति देनी है या एक ही तरह का एक से अधिक क्वेश्चन है अगर आपको, तो फिर आपको अलग अलग फार्मेट लगाना पड़ेगा। सपोज दैट कोई प्रश्न है जिसमें पहली कंडीशन ले लें कि एक से अधिक, मान लीजिए आपके पास 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि जिनके उत्तर गलत हैं, तो उस कंडीशन में प्रश्न संख्या मतलब एक पे आपको टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर तो एक ही कॉलम दिया है, तो अगर आपको अतिरिक्त कॉलम की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए सपोर्ट में आप जो है दूसरा फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। तो उसको आप देख लीजिए। अब नोट में यही दिया है कि जो लागू ना हो उसे काट दें। अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें, जिसमें एक ही प्रश्न से संबंधित सभी आपत्तियों का वर्णन क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 व 6 में किया जाए, अन्यथा आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। फिर से इसको देख लीजिए, अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें। तो बिल्कुल सही है, एक में नहीं भर सकते हैं, सॉरी, उसके लिए यहाँ साफ साफ दिया है कि जितने प्रश्न आपको क्लेम करने हैं उतने फार्मेट आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सपोज दैट आपको 5 प्रश्न क्लेम करने हैं तो आपको 5 फार्मेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और हर उसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न की आपत्तियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें तथा उसका सही, उपयुक्त एवं प्रमाणिक स्रोत जैसे पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष एवं पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए उक्त पृष्ठ की छाया प्रति भी क्रमवार अलग अलग संलग्न करें। और चौथी कंडीशन की आपत्तियों को किसी भी एक भाषा, हिंदी या अंग्रेजी में प्रेषित किया जा सकता है। किसी भाषा को आप चॉइस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में कोई एक। और समस्त प्रश्नों से संबंधित आपत्तियों को अलग अलग फॉर्मेट पर उसके स्रोत के संलग्नों सहित सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा, या ईमेल आईडी। देखिए यहाँ ईमेल आईडी ये जो दिए हैं secretary@upsc.org पर दिया गया है। ये फॉर्मेट पुराना हो सकता है एक तरीके से। तो एक तो ईमेल आईडी आपको वहाँ पर भी दी है जो नोटिस आई है, तो आप कीजिएगा उस पर भी मेल कर दीजिएगा और इस पर भी मेल कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप दोनों ईमेल आईडी पे कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए दो जगह दो अलग अलग आईडी हमें मिल रही हैं, तो किसी तरह की भी दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। जैसे कल हमने नोटिस में देखा था ऑब्जेक्शन के लिए जो ईमेल आईडी है,
UPHSC objection50@gmail.com करके थी। आप नोटिस देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो उस पर भी कर दीजिएगा। और ये सेक्रेटरी वाले में भी आप CC कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, जिससे कि सही जगह पे जो आपका ऑब्जेक्शन है पहुँच जाए। और आपको भेजना कहाँ, तो उसका देखिए पता यहाँ पर दिया है, सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। इस पते पे आपको भेजना है, परंतु प्रत्येक प्रश्नों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भेजना आवश्यक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है। और एड्रेस देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा एड्रेस आप डालिएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो सचिव वगैरह को संबोधित, सचिव जी को आपको संबोधित करना, वो संबोधित करने के बाद कंप्लीट आपका एड्रेस हो जाएगा। सचिव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18A न्याय मार्ग, प्रयागराज 211001, उत्तर प्रदेश। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब समस्या के PDF आपको कैसे मिलेगी, तो देखिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो वीडियो है उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा इशू है मेरे फ़ोन में, तो मैं लिंक नहीं दे पाता हूँ। तो उस कंडीशन में आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। या जो सार्थक क्लासेस का ऐप है, वहाँ पर भी ये PDF मैं अभी थोड़ी देर में उपलब्ध करा दूँगा, तो वहाँ से भी आप जो है इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टोटल फार्मेट है। कोशिश कीजिए इसी फार्मेट में आप जो है अपने जो ऑब्जेक्शन है उनको प्रेषित कीजिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।